Shikara do para pipali de tale. Mia chanakaya. Wang 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 wang. बंदूक खान, ओए आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो फिर ये उठ के शॉपर पकड़ो। वो आवाज तो आते है पर तुम बोलेगा तो फिर मैं शॉपर पकड़ेगा ना यार तुम। बहुत बातें करते हो। बहुत बातें करते हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी जुबान में लुकनत पैदा करनी पड़ेगी। वाह यार एनर्जी पैदा करो, बिजली पैदा करो, लुकनत पैदा करता है। हेलमेट किधर है तुम्हारा? हेलमेट पहनो तो ट्रैफिक वाले गर्मी खा जाते हैं। अच्छा तुम शॉपर पहन लिया करो। बहुत अच्छे। बातें कितनी आती हैं तुम्हें? जितनी सुनता तू उतनी आती है मेरे। नौकरी को नौकरी समझ के करो, समझे? नौकरी समझते समझे? यार थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए। न थोड़ा सा न ज्यादा। इस सदी में तो पेट्रोल की बात ही न करना। चलो पेट्रोल नहीं दो, इसको भिगो दो यार। वजह? बस खत्म। मैं तुम्हारा मुंह पानी में भिगो के ना ऊपर से मारूंगा चपेड़े। बहुत ज्यादा जोर से लगती है भिगोने से। देखो इसमें देखो। वो कुछ नजर नहीं आता, अंदर बड़ा अंधेरा, लाइट गई हो या? बहुत अच्छे। तुम्हारा मतलब है कि मैं टैंकी के अंदर ट्यूब लाइट लगवाऊं? कोई बात नहीं, मैं रोशनी करके छोड़ेगा इसको। रोशनी करेगा। क्या माचिस जलाने लगे हो? वो रोशनी करेगा। वही पठान के पठान ही हो ना। तुम्हारे दिमाग के अंदर तूड़ी भरी हुई है। अभी धमाके से मैं भी उड़ जाता, मोटरसाइकिल भी और तू भी। वही इसका मतलब है हम दोनों हादसे से बच गए। हाँ, जाओ जाकर अपने दिमाग का एक्सरे कराओ। मैं नहीं एक्सरे कराता, मैं तेरे दिमाग का ऑपरेशन कराएगा। खुद खड़ा होकर डॉक्टर साहब के पास कैंची पकड़ाएगा, उस तरह पकड़ाएगा। तुझे क्या बताऊं पिंकी, मजनू ने भी इतना प्यार नहीं किया होगा अपनी लैला से जितना इरफान मुझसे करता है। मजनू से भी ज्यादा? हाँ, तुम्हें पता है मैंने ना अपना कुत्ता भेजा था, इरफान ने इतना रिस्पॉन्स दिया कि 2 दिन तक मुसलसल कुत्ता भौंकता रहा उसकी तारीफ पे। अच्छा, तुझे कैसे पता चला कि कुत्ता तारीफ पे भौंक रहा था? क्यों, कुत्ता मेरा या तुम्हारा? उसके मूड का मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? और वो जो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें छोड़ने आता है यहाँ रोज मोटरसाइकिल पे, तुम्हें उसकी आदतों का नहीं पता? अच्छा, क्या तेरा कुत्ता भी मोटरसाइकिल चलाता है? बेवकूफ है तू पिंकी, मोहब्बत और जंग में सब चलता है। अच्छा छोड़, ये बता कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो? कर लेनी थी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं मानती। क्यों? तुम क्यों नहीं मानती? वो क्या है ना पिंकी, मुझे ना सास से बड़ा डर लगता है। मैंने तो इरफान से कहा है कि जिस दिन तुम्हारी अम्मी का इंतकाल होगा ना, उससे अगले दिन ही हम शादी कर लेंगे। ओह सुंबल, ऐसे नेक लड़के रोज रोज नहीं मिलते। यू आर वेरी लकी सुंबल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू पिंकी, तुम कितनी अच्छी हो। ओह थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मजनू इरफान के फादर क्या करते हैं और उनके कितने बच्चे हैं? बच्चे लो, एक तो ये आ गया। सलाम अलैकुम। ये लो सुंबल, आई ब्रॉट दिस ऑल दवाइयाँ और इसका इंदराज कर लो। और ये जो निम्न नंबर डब्बा है उसको अलहदा करना, और ये जो खुरकुमाइसिन है इसका इंदराज अलहदा करना। मेक ए डिस्टेंस प्लीज। क्या मतलब? मुझे थोड़ा पीछे करो। पीछे हटो। लापरवाह, इन दवाइयों की रसीद कहाँ है? मैं इधर से थप्पड़ रसीद करूंगा। मुझसे तो रसीद कभी डॉक्टर साहब ने पूछी। हु आर यू यानी हाउ आर यू। वाओ वाओ वाओ। कहते नहीं है, रसीद कर देते हैं। लापरवाह, तुम कहाँ रह गए थे? ये नुस्खा बनाओ, मरीज बहुत बेचैन है। आलिया, तुमने आने में जल्दी कर दी। आपकी वजह से मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, वरना मैं सुंबल जल्दी से देखकर बताओ कि अगला मुलाकाती कौन है। 12 बज गए और अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरे ख्याल में मेरा ही जिक्र हो रहा था। अरे आइए आइए मैडम, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। दवाई में नागा बिल्कुल नहीं करना और दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। बेहतर डॉक्टर साहब। बाहर जिस काउंटर से आपको दवाई मिलेगी वो आपको फीस भी वहीं जमा करानी है। सर अंदाजन कितनी फीस होगी? अंदाजन नहीं, यकीनन होगी, और वो काउंटर वाली लड़की आपको बता देगी। ठीक है सर, अच्छा सुनो। अच्छा भला पता है कि डॉक्टर मरीज से हाथ मिला के खुश नहीं होता, फिर भी बाज नहीं आते ये लोग। लापरवाह, डॉक्टर साहब को इतला दो कि मैडम आ गई। ये फिर नुस्खा आप खुद ही बनाएं, मैं इतला करता हूँ जी। आप ही ये नुस्खा आप मुझे दे दीजिए, मैं बना देती हूँ। मम्मा का फोन आया था घर से, आप घर चली जाएं क्योंकि कुछ काम है मम्मा को आपसे। चलो ठीक है, ओके बाय।
सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो तारीख आ गई है सर। है? तारीख आ गई है? मगर मुझे वकील ने तो नहीं बताया, क्या तारीख है? नहीं 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 सर, वो पेशी वाली तारीख नहीं, वो मैं अर्ज कर रहा था, वो जो तारीख साहिबा नहीं है जिन्होंने वक्त लिया हुआ है, वो आई है सर। एक तो ये तुम बात अर्ज करके करते हो, इसीलिए खराब कर देते हो। फौरन भेजो उन्हें। राइट सर। सर ये अपने कैलेंडर से तारीख सही कर लें, क्योंकि उनकी नजर पहले ही डेट पर पड़ती है जी। खोला के करता है इसको। ये ले, ये 3 दिन की दवाई है, आपने 3 दिन के बाद फिर चेकअप करवाना है। ओके? सॉरी मैडम जी, तशरीफ लाइए। डॉक्टर साहब आपके लिए चश्मे बरास्ता हैं। जी जरूर, आइए चलिए। आइए आइए। हेलो, फीस तो देते जाइए। सॉरी, कितने पैसे? 500। जाइए। ये लो सुमन, हिसाब कर। वेलकम तारीख साहिबा, वेलकम। आप ही के इंतजार की घड़ियां गिन रहा था मैं। लेकिन मैं तो वक्त पे आई हूँ। वक्त पे आई हैं आप? तो गाड़ी किधर है आपकी? मेरा मतलब है मैं टाइम पर आई हूँ। लापरवाह। सॉरी सर। आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपकी तबीयत का सुन के मैं तो परेशान हो गया, हालांकि डॉक्टर की बजाय मरीज को परेशान होना चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब तो मरीज की खाली जेब देखकर परेशान होते हैं। तुम मेरा ख्याल है परेशान हुए बगैर खामोश नहीं हो सकते। सॉरी सर। डॉक्टर साहब, मैं हार गई हूँ। हार गई हैं? जी अब मैंने भी न्यूजीलैंड खेला था, मैं भी हार गया जी। डॉक्टर साहब, मैं थक गई हूँ। जोड़ों वगैरह में दर्द होता होगा? सांस लेने में कबाहत होती है। जमाने की हवा में से जिंदगी का आंसर खत्म होता जा रहा है। जी मैंने आपका नाम तो लिख लिया है, हिस्ट्री। जी हिस्ट्री, डॉटर ऑफ कुन। दरअसल मैं कायनात के वजूद के साथ ही पैदा हुई हूँ। आपकी उम्र तो फिर सदियों में होगी। उम्र का ताल्लुक तो वक्त से होता है, मैं तो तारीख हूँ, मेरा क्या ताल्लुक वक्त से? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि वक्त गुजरता नहीं और मैं गुजर जाती हूँ। अच्छा जी, पहली मर्तबा सुना है जी वक्त नहीं गुजरता। हमारे तो 3 महीने गुजर गए, तनख्वाह का फैसला भी नहीं हुआ। वक्त कैसे नहीं गुजरता जी? नहीं गुजरता बाबा, बार बार वही जुमा हफ्ता इतवार, अप्रैल मई जून, गर्मी सर्दी बहार, वक्त का गोला जैसे एक जगह पे आके रुक गया है, चक्कर काट रहा है और मैं उसकी जद में आ गई हूँ। सिर्फ इसकी जद में आई हुई चीज़ों की हालत बदल जाती है और चीज़ों की हालत बदलने से लोग समझते हैं वक्त गुजर रहा है या गुजर गया है। आप तारीख के साथ साथ अल्लाह लोग भी हैं। डॉक्टर साहब, सारे मरीज फारिग हो गए हैं। ठीक है, तुम भी यहाँ खड़ी रहो और तारीख का हिस्सा बनो। तारीख साहबा, ये आज की तारीख है जी, और रात 12 बजे ही शुरू हुई है। ये तारीख मैं 5 लाख साल से देख रही हूँ। 5 लाख साल? जी, क्योंकि इंसान दुनिया में 5 लाख साल पहले का आया हुआ है। फिर आपकी यही उम्र लिख लेते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है डॉक्टर साहब कि इंसान ने मुझे 10,000 साल पहले सिर्फ महफूज किया है। पहले तो मैं सिर्फ अंदाज़ा थी, मफरूज़ा। ये हमारा डॉक्टरी का शोबा भी अंदाजा ही होता है। हाँ जी, हम टीका तो नहीं लगाते, हम तुक्का लगाते हैं। आप बड़े मज़ेदार शख्स। थैंक यू जी। जी जी, ये बड़ा मजे का है। ये तो दीवार पे चढ़ के मुंह से मच्छर भी पकड़ता है। शुक्रिया जी, आपने मुझे पसंद किया। वैसे तो आप चार्ली चैपलिन साहब को उनके चूसने के ज़माने से जानती होंगी। नहीं नहीं, सबसे मज़ेदार कॉमेडियन पत्थरों के ज़माने का था। उस वक्त नाम रखने का रिवाज नहीं था डॉक्टर साहब, मैंने तो उसकी हरकतों पे पत्थरों को भी हंसते देखा है। डॉक्टर साहब वो पत्थरों के सामने परफॉर्मेंस करता होगा और मुझे देखिए, मैं पत्थर की दौरी के सामने परफॉर्मेंस करता हूँ। ओए सरिया मोड़ने वाले औजार, खामोश रहो। अच्छा, आपको आबे हयात के बारे में भी कुछ पता होगा। हम डॉक्टरों को अक्सर उसकी जरूरत पड़ती रहती है। वो आपका सिकंदर आजम पहुंच तो गया था बहरे जुल्मात पर। जी जी जी, वो वाकया मैंने आपके किसी वर्क पर लिखा हुआ पढ़ा है। सिकंदर आजम अफलातून का शागिर्द था
उसने आबे हयात का प्याला तोड़कर अक्लमंदी की थी। दरअसल डॉक्टर साहब, इस दुनिया में इंसान का मर जाना ही आबे हयात। मैंने नहीं पीना अभी आबे हयात का प्याला, मैं भी 200-300 साल बाद पीऊंगा। हाँ, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। वैसे मैडम, आपकी गुफ्तगू और आपके हुलिये से आपकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चलता। वैसे याद रखो पिंकी, तारीख कभी पुरानी नहीं होती। सर जी, मैंने भी तारीख बनना है। अगर तारीख बनना है तो अपना और शाहरुख का निकाह नामा मंजर आम पर ले आओ, तमाम अखबारों में खबरें छपेंगी, टीवी पे आओगी, तारीख बन जाओगी। तारीख तो लापरवाह तुमने भी बनना है, मगर तुम तारीख वफात सुनो। मैडम, सुना है कि तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। दरअसल कायनात की वस्तुओं में वाकयात की कमी है। कभी कभी इंसानियत देख के मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को दोहरा रही हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैडम, तारीख वैसे तो आपकी नब्ज़ ज़माने के हाथ में है, मगर आप थोड़ी जहमत करके मुझे भी दिखाएं। मुझे हुक्मरानों ने मसक दिया है। मेरा मौरख हाकमों के ज़ेर असर रहता है। हर दौर में मैं सल्तनत की बांधी रही हूँ। ऐसा कब से महसूस कर रही हैं? जब से मैं लिखी जाने लगी हूँ। यही दुख है। हकायक कुछ कहते हैं, मंजर आम पे कुछ और आता है। वाकया कुछ कहता है, खबरें कुछ और कहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेखबरी को ही खबर बना लिया है? डॉक्टर साहब, वो तो शुक्र करें अदब ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। अगर ये अफसाने और नावल ना होते तो शायद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल था। जी जी, आपकी बात मैं मुकम्मल समझ रहा हूँ। बात में वजन भी है, बात महसूस होते हुए महसूस हो रही है। पिंकी, तुम भी कुछ महसूस करने की कोशिश करो। लापरवाह। जी सर। मेरी आंखों में खून महसूस करो और खामोश रहो। सर जी, ये तो फायर हुआ है। ये मेरा ख्याल है फिर कोई जुलूस वगैरह यहाँ से गुजर रहा है। जी सर। तुम ऐसे करो पिंकी, जल्दी से जाओ, जाके दरवाजा बंद कर दो और इसको साथ लेके जाओ। कुंडी लगा के इसे कुंडी में दे दो। और आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आपके बैग में कोई फाख्ता या सफेद रुमाल है वो तो निकाल ले, क्योंकि ये हमारे जुलूस जो है ये तारीख को रोनने के आती है। पिंकी, जल्दी से इनको पानी पिलाओ, बल्कि इनको रहने दो, पहले मुझे पिलाओ। ठीक है सर। मेरा गला खुश्क हो रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी। बचत हो गई है बंदूक खान, बचत हो गई है। नहीं, चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ। मेरा कान उड़ गया, खुदा पर मेरा कान उड़ गया, मेरा कान उड़ गया। ये क्या हुआ बंदूक खान? मैं बर्बाद हो गया। मेरा अपना ही पैर मेरे कान पे लग गया। वो बड़ा पीड़ होता है। पैर कैसे कान पे लग सकता है? वो पैर नहीं, पैर पैर ठा ठा ठा। बंदूक की गोली लगी। शुक्र करो बंदूक खान, गोली गर्दन या दिमाग में नहीं लगी। चलो आओ मेरे साथ। और तेरे मुंह में डस्ट। डस्ट? वो कहते हैं दिमाग में गोली हो मेरे को। बहुत खून बह रहा है, जाके मरहम पट्टी करो इसकी। चलो करो यार, किधर जाना है? ड्रेसिंग रूम में जाओ। वो मेरा खुदा। वो मेरा दिल तो बैठ गया उसका खून देख के। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं कौन सा बैठ के लगा रहा हूँ? डॉक्टर साहब, बहुत बुरा हुआ जी। तुझसे भी ज्यादा बुरा हो गया। नहीं सर, वो बंदूक खान के हाथ से गोली चली गई थी बंदूक साफ करते हुए। जी सर, लेकिन इससे भी बुरा ये हुआ है सर कि उसके सिर्फ कान पे गोली लगी है, खुद वो जिंदा है। मैं उसे कहता भी रहा हूँ कि कान बंद रखा करो, इंतहाई बेवकूफ आदमी है। ठहर जाओ, मैं खुद देखता हूँ। खून निकल रहा है। तारीख साहिबा, मैं जरा, मुझे सिर्फ 2 साल की इजाजत दे दे। मेरा मतलब है कि 2 मिनट की इजाजत दे दे। मैं अभी उसे देख के तो अभी इधर आ रहा हूँ जी। मैं खून निकल गया है सर। इधर निकल गया जी, इधर। क्या हुआ बंदूक खान? डॉक्टर चाचा, मैं बंदूक साफ कर रहा था, मेरा अपना गोली मेरे कान पे लग गया हुआ है। तो यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। अब तुम्हें अपने खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तेरे से कभी ठंडा हवा नहीं आया मेरे को। डॉक्टर साहब, ऐसे केसों में तो खुदकुशी की सजा भी हो सकती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमल, बंदूक खान का कान अपनी जगह पे मौजूद तो है ना? न कान न आवाज, मेरे को इधर से कुछ सुनाई नहीं देता है। घबराओ नहीं, हम इधर से बात कर लिया करेंगे। दफा करो उस कान को। डॉक्टर साहब, मैंने ना बंदूक खान के कान में लिसन पाइसिन डाल दी है। वेरी गुड, तुम तो पूरी नर्स हो गई हो भाई। देखा कितने नखरे करती हो।
डॉक्टर साहब 2 मिनट में नर्स का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छा सुंबल, ऐसे करो, 70 रुपए की इसने गोली चलाई है और ये मरहम पट्टी भी की है, इसकी तनख्वाह में से काट लेना। हटो भाई। 70 रुपए की गोली मिलती है तो वो पूरा मैगजीन कितने का मिलता है? क्या बकवास करता है? मेरे को इधर से नहीं सुना जाता। यहाँ से मैं मर गया। बंदू खान, तुम ना घर जाके अपनी जान का सदका जरूर देना। तुमने अगर मेरे को सदका देना तो दे दो, मैंने किसी को नहीं देना। मुझे तो इस बात का फिक्र है, मैं इस कान से सुनेगा, इधर से कैसे निकालेगा। वो मैं मर गया। कोई बात मैं मर गया। कोई बात नहीं। वो मेरे को क्या हो गया? वो मेरे को पेन किलर दो। बंदू खान आहिस्ता बोलो। पेन किलर कभी कभी मजबूरी समझ के सुन भी लेना चाहिए। वो मैं मर गया, मेरे को दर्द होता पिंक खड़ा। चुप चुप चुप। वो कंबल खान, वो मेरे को दर्द होते। वो कान में। ये मेरे क्लिनिक का आलमी रिकॉर्ड है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी दवाई असर करना शुरू कर देती है। सिर्फ 3 मिनट? दरअसल हमारा जो 1 मिनट होता है ना जी, वो 2.5 घंटे का होता है। दरअसल ये हमारी कौमी रफ्तार है। दरअसल आपका स्टाफ बहुत अच्छे इखलाक का है। तारिक साहिबा, मैंने आपसे सबक सीखा है कि अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखा जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ जितने भी मरीज आते हैं ना, मुझे देखकर बड़ा खुश होते हैं। तुझे देख के तो सिर्फ खुश होते हैं ना, मुझे देख के सारे मरीज हंसते हैं जी। देखा आपने, अगर बेवकूफ को अपनी बेवकूफी का पता चल जाए तो फिर उसे बेवकूफ कहने वाला बेवकूफ होता है। ये तो आपने बेवकूफी की इंतहा कर दी है सर। शट अप। मैडम जी, हमने सुना है कि हमारी तारीख बड़ी सुनहरी है। सारी सुनहरी नहीं है। क्यों मैडम जी? मैं तारीख हूँ, ना सुनहरी हूँ ना स्याह। मैं अच्छे और बुरे का असर लेने से आज़ाद हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसी आज़ादी मिलती है या खुद हासिल करनी पड़ती है? मैं डॉक्टर सुहेल हूँ या सेला मलंग हूँ? या तुमने मुझे किसी मंदिर की घंटियाँ बजाते हुए देख लिया? सॉरी सर, ऐसी जनरल नॉलेज का सवाल पूछा था जी, गलती हो गई, आपसे पूछ बैठा। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आदमी आदमी को मार रहा है, लेकिन ये भी देखा है कि आदमी आदमी के सामने आके मर भी रहा है। सांसें कोई ले रहा है, जिंदगी कोई और गुजार रहा है। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। आज की दहशतगर्दी ने मुझे लर्जा दिया है। मैंने 1000 बार देखा है, लेकिन इतने ज़्यादा मासूम और बेगुनाह मरते मैंने नहीं देखा। मैं तारीख हूँ डॉक्टर साहब, मैं गवाही दे सकती हूँ, मैंने वाकई नहीं देखा। दरअसल तारिक साहिबा, दर्द को तो दवा ठीक कर देती है, लेकिन दुख दुआ के बगैर नहीं जाता। डॉक्टर साहब, मेरा दिल चाहता है, लेकिन मुझे रोना नहीं आता। लाजमी बात है जी, आपका तो बचपन है ही नहीं, इसलिए आपको तो रोने का पता ही नहीं होगा। आपने डॉक्टर साहब को रोते हुए नहीं देखा। डॉक्टर साहब जब रोते हैं ना तो पूरा मुंह खोल के रोते हैं। एक दफा ना डॉक्टर साहब रो रहे थे मुंह खोल के, और बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बॉल डॉक्टर साहब के मुंह में गिर गया। डॉक्टर साहब, रोने से आंसू आते हैं ना? बेवकूफ, वो तो हंसने में भी निकलते हैं जी। अब डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवा दें कि मैं ज़ारों कतार रो पाऊँ। जी, दवाई तो मेरे पास ऐसी कोई नहीं है, अलबत्ता आप इस कंपाउंडर का मुंह देखें। ज़ारों कतार क्या, इसको तो देख के लोग कतार में खड़े होकर रोते हैं जी। इसका मुंह देख के मुझे हंसी आती। तो बस फिर मसला हल हो गया है। हंसी इलाजे गम है जी। मसला है? मुझे भी हंसी आ रही है जी। तो आप हंसी से इलाज करते हैं? जी, हंसी के साथ खुशी से भी इलाज करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा शौक ही मेरा पेशा है। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन हो गया कि मैं ठीक मुअल्लिज के पास पहुँची हूँ। और ठीक टाइम पर पहुँची है। आप सिर्फ ये करें कि नए ज़माने के साथ मुताबिकत पैदा कर लें। मैंने हर ज़माने के साथ मुताबिकत पैदा की है डॉक्टर, मगर आजकल ये गुर्बत, जहालत, बेचारगी, बेकारी और ऊपर से दहशतगर्दी, तालीमी इदारों पे फायरिंग, असातिज़ा का कत्ल, ऐसा कौन सा इल्म है जो इल्मी को तबाह कर रहा है? आप बिल्कुल परेशान ना हो तारिक साहिबा। हमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर नाउमीद होते हैं। जहाँ आपने ये सब कुछ करने वाले देखे हैं, वहाँ आपने रातों को उठकर माफ़ी मांगने वाले और इस्तग़फ़ार करने वाले भी देखे होंगे।
क्यों नहीं देखे? वही तो मेरा फख्र है। बस तो फिर ठीक है, थोड़े हैं मगर काफी हैं। अल्लाह ताला को मिकदार या तादाद से कोई गश नहीं, वो तो सिर्फ नीयतें और कोशिशें देखते हैं। डॉक्टर साहब मेरे लिए क्या दवा तजवीज़ की है? ये फिलहाल मैं आपको 8 खुराकें लिख के दे रहा हूँ। ये आपने 2-2 साल बाद खानी है, फिर 16 साल बाद आपने दोबारा मेरे पास आना है। 16 साल? डॉक्टर साहब आपका कोई बेटा भी डॉक्टरी पढ़ रहा है? I mean 16 साल के